गौरी कौवी अपनी बूढ़ी सास पर बहुत अत्याचार करती थी। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बहू से बचा ले। बिना पूछे तुमने मेरा भोजन क्यों खाया था? बताओ बताओ बुढ़िया। बहू, गलती हो गई, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने वो भोजन खा लिया। बचाओ लूसी, बचाओ, देखो तो मुझे आज फिर कोई गौरी बहू कौवी से के घर से बचा रोने ले। धोने की आवाजें आ रही हैं। बचाओ, चलो जाकर मुझे देखते कोई हैं। बहू से बचा चिड़िया, ले। मैं तो अपने पति का खाना लेकर जा रही हूँ, तुम जाओ और देखो। बचाओ। अरे अरे गौरी, छोड़ दो, क्यों अपनी सास को मार रही हो? तू कौन होती है छोटी चिड़िया, बिना पूछे मेरे घर में आने वाली? चल चल निकल यहाँ से। चिड़िया बेचारी कुछ बोले बिना वहाँ से चली जाती है। मैं बताऊंगी, मैं अपने बेटे कालू को सब बताऊंगी। हाँ हाँ, बता देना बता देना। कालू कौवा भी घर आ जाता है। बेटा बेटा कालू, बहुत मारा मुझे, तेरी पत्नी ने बहुत मारा है। रसोई से सारा खाना खाकर जो फ्रिज में पड़ा था वो भी ये बुढ़िया खा गई है। अब मेरे साथ साथ तुम्हें भी भूखा ही रहना पड़ेगा। माँ, तुम्हारा पेट है या कुआं? क्यों इतना खाती हो? बेटा, बहू झूठ बोल रही है, मैंने तो सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। कालू, निकाल दो इसे, अभी के अभी घर से निकाल दो। कालू कौवा आहिस्ता से गौरी के कान में कहता है। गौरी, चुप कर जाओ, अभी समय नहीं है, थोड़ा इंतजार करो। फिर रात हो जाती है। बूढ़ी माँ भूखे ही सो जाती है। गौरी गौरी, उठो और मुझे घर के कागजात दो। अलमारी में पड़े हैं। फिर कालू कौवा चुपके से उठता है और अलमारी से घर के कागजात निकाल लेता है। बूढ़ी माँ सोई हुई थी। कालू कौवा अपनी माँ का पंख पकड़कर घर के कागजात पर लगवा लेता है। हो गया काम। दोनों गौरी और कालू एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। कालू जी, कहीं और पंख लगवाना है तो अभी लगवा लो, अभी बूढ़ी सास सो रही है। घर हमारे नाम हो गया और माँ के पास और है भी क्या? सुबह हो जाती है। माँ, मुझे माफ करना, मैंने और गौरी ने फैसला किया है कि अब इस घर में या हम रहेंगे या तुम। क्या मतलब बेटा कालू? मतलब ये कि अब तुम घर छोड़कर चली जाओ, वरना मैं धक्के मार मार कर तुम्हें घर से निकाल दूंगी। मगर मैं कहाँ जाऊंगी बेटी, मेरा कौन है तुम दोनों के सिवा? माँ, किसी पेड़ पर तिनकों का घोंसला बनाकर रह लेना, वैसे भी आज नहीं तो कल तुम मर जाओगी। अपने बेटे की ये बात सुनकर कालू की माँ अपने बेटे से कहती है। मैंने यही दिन देखने के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था, याद है जब तुम छोटे से और बीमार हो गए थे तब तुम सारी रात जागी थी, यही कहने वाली हो ना? मुझे मेरा सामान लेने दो, हटो। फिर बूढ़ी माँ घर की छत में से एक पोटली निकालती है। कालू, इस पोटली में क्या है? मेरे कपड़े हैं और कुछ कालू के पिता की दी हुई पुरानी चीजें। जो लेना है लो और जाओ, अब हमारी जान छोड़ो। बूढ़ी माँ अपनी चीजें लेकर घर से चली जाती है। बूढ़ी माँ एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। कबूतर कबूतर बेटा, मुझे अपने साथ अपने घर ले जाओ, मेरे बेटे ने मुझे अपने घर से निकाल दिया है। बूढ़ी माँ, घर तो मेरा भी छोटा सा ही है, मगर आज की रात तुम रह सकती हो। कबूतर जी, एक रात तो गुजर ही जाएगी, मगर कल सुबह इसे कहीं और छोड़ आना। चिंता ना करो लूसी बेटी, मैं चली जाऊंगी, मैं कल मुंह अंधेरे ही यहाँ से चली जाऊंगी। फिर वो रात कालू की माँ कबूतर के घर में रहती है और सुबह होते ही अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। कालू की माँ एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। आसमान पर बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है।
ऊपर वाले, अब इस बारिश की कमी थी वो भी आ गई। अब मैं बूढ़ी कौवी ऐसी बारिश में कहाँ जाऊंगी। बूढ़ी माँ बैठी हुई थी कि एक कौवा लंबी चोंच वाला बूढ़ी माँ के पास आता है। इस पोटली में क्या है? तुम ये पोटली मुझे दे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी, ये मेरी है। बुरा कौवा बूढ़ी कौवी से वो पोटली छीनने लगता है। बचाओ बचाओ, मुझे लूटने से बचाओ। रानो चिड़िया बूढ़ी कौवी की आवाज़ सुनकर वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर चोर कौवा भाग जाता है। माँ जी, आपके पास तो इतने सारे पैसे हैं और सोना भी, मगर आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? ये सब मेरे पति ने मुझे दिया था। शायद उसे मालूम था कि हमारा बेटा एक नंबर का नालायक निकलेगा। उसने आज मुझे घर से निकाल दिया है। माँ जी चलें, आप मेरे साथ मेरे घर में चलें, आप मेरे साथ मेरे घर में रहें। फिर चिड़िया बूढ़ी कौवी को अपने साथ अपने घर ले जाती है। चिड़िया बूढ़ी कौवी को गरम गरम खाना देती है। कालू की माँ पेट भर खाना खाती है। बेटी, ये सब तुम रख लो, मेरे ये किसी काम का नहीं है। और अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करो। यार कालू, वो बूढ़ी कौवी तुम्हारी माँ है? हाँ, मैंने उसे अपने घर से निकाल दिया है। तुम्हारी माँ भी बड़ी सियानी निकली। घर से जाते हुए वो सारा रुपए भी साथ ही ले गई। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, चिड़िया उसे अपने साथ ले गई है। मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हारी माँ की पोटली में ढेर सारा माल धन देखा था। फिर कालू का ध्यान अपनी माँ की बात पर जाता है। इस पोटली में मेरे कपड़े और तुम्हारे पिता की दी हुई कुछ चीजें हैं। गोरी गोरी, माँ तो बहुत होशियार निकली। माँ के पास फिर कालू गोरी को सारी बात बताता है। मुझे पूरे कौवे ने ये सब बताया है। कालू जी, जल्दी चलो, माँ को मनाकर वापस घर ले आते हैं। कौवा और कौवी भागे भागे चिड़िया के घर जाते हैं। मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है, तुम अपनी माँ को ले जा सकते हो। माँ जी, आपका बेटा भूल गया था। चलें, घर चलें। मैं अपनी सास की अपने हाथों से कंघी किया करूंगी। चलो मेरी सुंदर सी सास, अपने घर चलो। कालू बेटा, जब तुमने घर के कागजात पर मेरे पंख लगवाए थे, मैं तब भी जाग रही थी। तुम जाओ यहाँ से। तुम्हारे जैसी नालायक संतान से मैं ऐसे ही अच्छी हूँ। फिर कौवे निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं और कालू की माँ बाकी का जीवन चिड़िया के घर में ही गुजारती है। सब गलतियाँ माफ कर देती है, हर इच्छा पूरी करती है, धूप से बचाती है, ठंड से बचाती है। हाँ, वो माँ ही है जो अपने बच्चों को सुरक्षित रखती है, अपने बच्चों को हर दुख से, हर परेशानी से। गुड्डू बेटा, मेरा इंतजार करना, मुझे दूर से देखकर मेरे पास थोड़े चले आना। मम्मा, मैं वो ऊपर पेड़ पर बैठ जाता हूँ, वहाँ से मुझे आप दूर से ही दिख जाती हैं। अपने बेटे से लाड प्यार करने के बाद रानो चिड़िया दाना लेने चली जाती है। आज मम्मा चिड़िया को दाना लेने इंसानों की बस्ती की ओर जाना था, क्योंकि गर्मी के कारण जंगल के सभी पेड़ पौधे सूख गए थे। मम्मा चिड़िया एक खेत में जाकर बैठ जाती है। फसल कट चुकी है, अगर अब मैं यहाँ से एक दाना उठा भी लूँ तो किसान का क्या होगा? मामा चिड़िया अपने दिल में ये सोचते हुए अपना पेट भरने के लिए वो दाना खाने लगती है। एक जालिम इंसान जो शिकारी था, वो दूर से बैठा चिड़िया पर निशाना लगाता है और एक ठा की आवाज आती है। गोली सीधा जाकर मामा चिड़िया का सीना चीर देती है। दूसरे पक्षी दूर दूर तक उड़ जाते हैं। मामा चिड़िया की आंखों के सामने उसका बेटा था और आहिस्ता आहिस्ता वो चिड़िया मर जाती है। वो सब छोड़कर दूर चली जाती है। शाम हो गई है, मम्मा को अब तक तो आ जाना चाहिए था।
मैं थोड़ा दूर जाकर देखता हूँ। कालू, इंसानों की बस्ती की तरफ कौन गया था आज? मैंने देखा था रानू चिड़िया इंसानों की बस्ती की तरफ दाना लेने जा रही थी। मैंने गोली के चलने की आवाज सुनी थी। लगता है किसी शिकारी ने रानू चिड़िया को मार दिया है। इतने में तोता भागा भागा वहाँ आ जाता है। मार दिया, मार दिया। उस जालिम शिकारी ने मासूम चिड़िया को मार दिया। उसने छोटे से बच्चे से उसकी माँ छीन ली। उसका बच्चा तो अभी बहुत छोटा है, वो कैसे जी पाएगा? वो बच्चा अब कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? वो तो अपनी माँ का इंतजार कर रहा होगा। मैं अभी जाता हूँ और जाकर उसे बता देता हूँ। फिर तोता रानू चिड़िया के घोंसले की तरफ उड़ता है। रानू चिड़िया का बेटा दूर से पंखों की आवाज सुनकर खुशी से उछलने लगता है। मम्मा आ गई, मेरी मम्मा आ गई। मगर पास आने पर पता चलता है वो तो मिठू तोता था। तोते अंकल आप, मैं समझा कि मेरी मम्मा आई है। छोटे बच्चे, आपकी मम्मा अब कभी नहीं आएंगी। आपकी मम्मा को एक जालिम शिकारी ने मार दिया है। ये सुनकर वो छोटा बच्चा तोते अंकल की तरफ चुपचाप देखे जा रहा था और फिर जोर जोर से रोने लग जाता है। चुप कर जाओ बेटा, हमारे पक्षियों की जिंदगी में ऐसे दुख आते जाते रहते हैं। जालिम इंसान ने ये भी ना सोचा कि मैं कैसे जी पाऊंगा। मैं अपनी मम्मा के बिना कैसे जी पाऊंगा। मेरी मम्मा तो मुझे एक पल के लिए भी अकेला ना छोड़ती थी, फिर क्यों किया उसने ऐसा? फिर तोता अपने घर चला जाता है और रात का अंधेरा भी बढ़ जाता है। मम्मा कहाँ है आप? मम्मा आप मेरे पास आ जाएं। कालू, सुन रहे हो? उस छोटे बच्चे की आवाजें यहाँ तक आ रही हैं। हाँ गोरी, माँ के बिना जीवन बहुत मुश्किल है। उस बच्चे का कोई भी नहीं है। सारी रात रो रो कर वो बच्चा थक जाता है और फिर एक पल के लिए वो सो जाता है। गर्मियों का सूरज तो सुबह सुबह ही आग बरसाने लग गया था। पक्षियों की आवाजें सुनकर गुड्डू जाग जाता है। मम्मा आप कहाँ हैं? उसे याद आता है कि उसकी मम्मा तो मर चुकी है। वो फिर से रोने लग जाता है। गुड्डू बेटा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी खातिर आप अपना ख्याल रखना। मैं साथ रहूं या ना रहूं, आप अपना ख्याल रखना मेरी जान। गुड्डू को अपनी मम्मा की बात याद आती है और वो अपने घोंसले से उड़ता है। वो नदी पर जाता है। आज गुड्डू पहली बार अपने घोंसले से बाहर निकला था। नदी पर बैठा हुआ एक बुरा कौवा गुड्डू को देख लेता है। नरम नरम चिड़िया का बच्चा, वो भी अकेला। मेरी मौसी चील तो इसे खाकर खुश हो जाएगी। फिर वो कौवा गुड्डू के पास जाता है। बेटा, आप वही हो ना जिसकी माँ को कल शिकारी ने मार दिया था? जी अंकल, मेरी मम्मा को शिकारी ने मार दिया है। तुम चिंता ना करो, तुम मेरे साथ चलो। साथ वाले जंगल में एक दुकान है, वहाँ से नई मम्मा मिल जाती है। मैं तुम्हें नई मम्मा ले दूंगा। ये सुनकर गुड्डू हैरान हो जाता है। अंकल, क्या सच में ऐसा होता है? हाँ, एक बार मेरी मम्मा भी मर गई थी और मैंने तो उसी दुकान से ली थी अपनी नई मम्मा। चलो, मैं तुम्हें भी लेकर देता हूँ। बुरे कौवे की बातों में आ जाता है। किसी को बताना नहीं कि तुम कहाँ जा रहे हो। अगर पता चल गया तो दुकान वाला अंकल तुम्हें नई मम्मा नहीं देगा। फिर गुड्डू कौवे के साथ चल देता है। आधे रास्ते में गोरी कौवी गुड्डू को बुरे कौवे के साथ जाता हुआ देख लेती है। गोरी कौवी बुरी तो जरूर थी, मगर वो चिड़िया की बचपन की दोस्त थी। वो बुरे कौवे की नीयत को जान लेती है और उसे रोक लेती है। बुरे कौवे, कहाँ जा रहे हो इस बच्चे को साथ लेकर? कहीं नहीं, मैं तो इसे खिलौने लेकर दूंगा और आइसक्रीम लेकर दूंगा। नहीं अंकल, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस मेरी मम्मा चाहिए। आप जाएं आंटी, ये अंकल मुझे दुकान से नई मम्मा लेकर देंगे। दफा हो जाओ गंदी मोटी आँखों वाले, वरना मैं मार मार कर तुम्हारी ये आँखें फोड़ दूंगी। मैं तो ऐसे ही। कालू आना जरा, देखना इस बुरे कौवे को। फिर बुरा कौवा वहाँ से डरता हुआ भाग जाता है। गुड्डू बेटा, माँ एक बार मिलती है। इस दुनिया में कोई ना तो माँ का प्यार दे सकता है और ना ही कोई माँ की जगह ले सकता है। सब रिश्तों से प्यारा रिश्ता माँ का ही होता है। तू चल बेटा, तू
तू मेरे साथ चल, आज से तू मेरे घर में ही रहेगा और मैं तुम्हारी माँ हूँ। फिर गौरी कौवी गुड्डू को अपने साथ अपने घर ले जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।